दोस्तों, जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है वे महिला वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसी होती है, तथा हम आपको ये भी बताएंगे कि भाग्यशाली महिलाओं की क्या पहचान होती है। इसी के साथ ये भी जान लेंगे कि जब बच्चों का चेहरा माता पिता से मिलता है तो वो भाग्यशाली होते हैं या दुर्भाग्यशाली होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है और जब वह पहली बार अपने ससुराल जाती है, तब भी लोग उस समय भी यही कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। स्त्री पुरुष को एक नया जीवन देने वाली होती है। माता लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। तो कौन से हैं वह निशान, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, चमकते हुए नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छी चरित्र वाली होती है। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल करती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। दोस्तों, जिन महिलाओं की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत ज्यादा शौकीन होती है और यह तरह तरह के व्यंजन का लाभ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है और यह बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसकी वजह से इनका परिवार इससे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है, लेकिन इन महिलाओं को खर्च करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो यह हर संभव उन्हें दोगुना करने का प्रयास करती है। उनका परिवार और पति इससे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं, तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने में उनकी रुचि इस प्रकार होती है कि उनका पार्टनर इससे हमेशा नजदीकी बनाकर रखता है, क्योंकि एक पति या प्रेमी को अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद होती है और इस मामले में ऐसी महिला हमेशा आगे रहती है। अर्थात अगर कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों, नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज होते हैं। जी हां, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती है और यह किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनके साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है वह महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। दोस्तों, हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। लोग ऐसी महिलाओं की आंखों में अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, नंबर 8, नाक के पास तिल। बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर आपने तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह पर तिल का होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होती है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। अगर किसी महिला के खूबसूरत चमकदार बाल होते हैं तो वह महिला माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है तो यह महिला वहां सौभाग्य लेकर आती है
और वह घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 10, हाथ का अंगूठे पर पाए जाने वाला यह सफेद चंद्र भाग्यशाली होने के साथ साथ तेज दिमाग होने की भी निशानी है। यह निशान जिन भी लोगों के अंगूठे पर होता है, अक्सर वे जन्म से ही भाग्यशाली होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि यानी तेज दिमाग वाले होते हैं और यह अपने जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य की ओर ही कदम बढ़ाते हैं। साथ ही इन्हें इनका लक्ष्य भी अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जिसकी वो आशा करती है। इसके विपरीत माता के चेहरे से जिस पुरुष का चेहरा मिलता है वह भी बेहद भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जांघ के पृष्ठभाग मांसलयुक्त होती है वह वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। इसी के साथ पतली और विकृत जांघों को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि जिन स्त्री के पीछे का भाग बड़ा होता है वह वास्तु शास्त्र के अनुसार कैसी होती है। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और उनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली व आज्ञाकारी होती है और इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती हैं ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और ऐसी महिला से विवाह करने वाला पुरुष अपने नौकरी और व्यापार में हमेशा उन्नति करते हैं। दोस्तों, साथ ही जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है एवं हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसलयुक्त होती है, हथेलियों में शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, तो ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को बहुत ही समझदारी से खर्च करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। दोस्तों, साथ ही जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, तो ऐसी महिलाएं भी बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्त्रियों को धन की देवी यानी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहीं महिलाओं की कुछ गलतियां उन्हें पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्यशाली बनाती है, बर्बादी का कारण बना देती है। ऐसे में जब कोई महिला घर के मंदिर को गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए और वह स्त्री बेहद लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखने लगे और सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे, तो ऐसी स्त्रियों को शास्त्रों में दुर्भाग्यशाली कहा जाता है। साथ ही जो महिला गंदा वस्त्र पहनने लगे और नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर को माता लक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि एक बर्बादी का संकेत है। वहीं जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान और मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोछा लगाने लगे, तो इससे भी उस महिला के कारण घर बर्बाद हो जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती है। साथ ही दोस्तों, बृहस्पतिवार को अगर घर की महिला बाल तथा नाखून काटने लगे, तब भी घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, जो महिला अचानक से कड़वा बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को लात से मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, तो ऐसी महिला घर की बर्बादी का कारण बनती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।